दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं तिरोड़ा में मौजूद हूँ। आज तिरोड़ा में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार का आगमन हुआ था। जब आगमन हुआ था उस समय भारी जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कि वरिष्ठ नेता है रविकांत गुड्डू बुक्चे यह मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे। आज महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है शरद चंद्र पवार, इनका आगमन हुआ था और उस आगमन के समय भारी जन सैलाब उमड़ा पड़ा था। जी, अपने जीवन के लास्ट 35 साल के बाद आदरणीय पवार साहब गोंदिया जिले के धरती पर आए और यहाँ की जनता ने उनका बेहद उत्साह के साथ स्वागत किया है। इतना जो गर्दी आया था ये आदरणीय पवार साहब को ही सुनने के लिए आई थी। तो इसका मतलब ये सुन लीजिए कि बाप तो बाप होता है, नहीं क्या साहब 30 साल बाद भी आए, 35 साल बाद आए, लेकिन उनको चाहने वाले, उनके प्रेमी, जो पुरोगामी विचारधारा को मानने वाला जो वर्ग है, जो फुले शाह अम्बेडकर इनको विचारधारा को मानने वाला वर्ग है, आज साहब को सुनने के लिए आया और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और इसका जो इम्पैक्ट है ये आने वाले विधानसभा में अवश्य मिलेगा। जनता का प्रतिसाद जिस तरह दिख रहा है, हमें आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की जीत हासिल होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। जिस तरीके से जागृति पर संस्था के ऊपर आज बोला गया, क्या बताना चाहोगे जागृति पर संस्था के बारे में। जागृति पर संस्था को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, कई सारे भाषण हुए, उसमें भी कई सारे सवाल उठे। मैंने अपने नेता को अवगत कराया कि हमारे मतदार संघ में एक बड़ा वर्ग है, करीब करीब 5000 खातेधारक है जिनका जागृति पत्र संस्था में अकाउंट था और वो पत्र संस्था आज बंद गिर गई। उसके संस्थापक अध्यक्ष का डेथ हो गया और ऐसे में अगर लोगों का पैसा डूबा है तो क्या असर कल हमारी सरकार आती है तो हम इन जो जागृति के खातेदार है क्या हम इनके साथ न्याय कर सकते हैं, क्या इनका पैसा वापस करने के लिए हम कुछ मदद इनको कर सकते हैं क्या, ये मेरा हिसाब से जानकारी देना था मेरे को। आपने जिस तरीके से भाषण में कहा कि तीसरी बार थर्ड टाइम जो महायुति के उम्मीदवार है विजय रांगडाले, अगर थर्ड टाइम मुझे चुन के लाते हो तो मंत्री बनाएंगे, ऐसी भी बातें कुछ हो रही थी क्या, और आप महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हो। हाँ, मैंने ये बताने का प्रयास किया, साहब साक्षी में मेरे जनता को बताने का प्रयास किया कि आमदार साहब पिछले 10 सालों में जनता के बीच में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए नहीं, वो लोगों के बीच गए नहीं। और अगर चुनाव के 6 महीना पहले एक्टिव मोड में आने के बाद भी लोगों का जब उनको समर्थन हासिल नहीं हो रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं से ये बुलवा रहे हैं कि ऐसा बोलो लोगों को कि तीसरी बार भाव जीतेंगे तो मंत्री बनिए, कम से कम मंत्री पद के महान से लोगों को वोट दे देंगे, ऐसा उनको लगता है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आने की कोई चांस नहीं है। सरकार आएंगी तो महाविकास आघाड़ी की आएंगी और मंत्री बनना होगा तो यहाँ से महाविकास आघाड़ी का बनेगा। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे। मेरी तिरोड़ा विधानसभा की जनता से इतना ही मेरी विनती है कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में मंत्री पद का, जो भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, मेरा आवाज का एडिट करके मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरे व्यक्तिगत मेरे इमेज को धक्का पहुंचाने का जो काम कर रहे लोग, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें एडिटिंग होती है। वो गुड्डू भैया के नेचर को, गुड्डू भैया के काम को, उनके संस्कारों को लोग जानते हैं। ये जिस तरह का काम एडिट करके जनता के बीच में माहौल फैलाने के लिए मेरी इमेज को खराब करने कर रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। जनता मेरी समझदार है और जनता आने वाले टाइम पे लाडली बहना योजना का भी जो योजना लाए, इसके भ्रम में ना जाते हुए जो आदमी आमदार नहीं रहते हुए 5 साल तक लोगों के बीच में रहता है, लोगों के काम करता है, उसको अपना आशीर्वाद लोगों ने जनता चाहिए कि परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। अभी वो कंटिन्यू 20 साल से सत्ता में है, 10 साल उनके सभापति पद के और 10 साल अंदर किए, अब उनको जनता ने निवृत्ति देना चाहिए और एक नई उमंग, नए जोश के साथ एक नए युवा को साथ देना चाहिए। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी, इनके गढ़ के अधिकृत उम्मीदवार रविकांत बुक्चे जी, इनके प्रचार में आज एक सभा रखी गई थी। उस सभा का बड़ा मान और बड़ा सम्मान राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद चंद्र जी पवार इनके आगमन से हुआ और उनके आगमन से ही एक उत्साह और एक उल्लास सारी जनता में आया और ये उल्लास ही देखकर बताता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है और हमारे रविकांत भैया 20 तारीख को होने वाले चुनाव में 23 तारीख के निकाल में भारी मतों से जीत के आने वाले।
देवभाऊ जे महाराष्ट्राचे, मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन पुन्हा येईन म्हणून कितीतरी जा त्यांनी आवाज उठवले, मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन पुन्हा येईन. भाऊ देवभाऊ तुम्ही पुन्हा तर आला नाही, आता भाऊचा सोंग सांगत आहात तुम्ही महाराष्ट्राला दुसरा एक सोंग सांगत आहात. आता पुन्हा येईन तर त्यांचे शब्द बंद झाले. तुम्ही घर फोडले, पक्ष फोडले, पूर्ण महाराष्ट्राचे चित्र विचित्र करून ठेवले, तरी तुम्ही आता म्हणत आता मी लाडला भाऊ देवभाऊ मामी कुठेतरी अब मैंने मूड बना लिया है असं काहीतरी करत आहे मामी. तिच्यावर लक्ष द्या, मूड नको बनवा. आणि तुम्हाला महाराष्ट्रातले एकही जनता तुम्हाला वोट देणार नाही. आधी घरात लक्ष द्या. मामीने मूड बनवला आहे सोमाली सोबत, तिकडे लक्ष द्या. आणि देवाभाऊ हे कोणीही लाडके भाऊ तुम्ही असत्या तर तुम्ही एवढ्या बहिणीचे बलात्कार होत आहेत नागपूरमध्ये. नागपूरचे आहे ना तुम्ही, नागपूरचे आहात तुम्ही. नागपूरमध्ये माझ्या घर आहे, मी प्रॉपर तिरुळ्याचे आहे पण माझ्या नागपूरमध्ये घर आहे. भाऊ नागपूरमध्ये एवढे बलात्कार होतात, एवढे गुंडेशाही प्रवृत्ती वाढली. देवाभाऊ आधी ते नागपूरला कंट्रोल करा. आम्ही स्वतःची जबाबदारी घेऊ शकतो. आणि हा जो तुम्ही पाठवल्या पाणीदार, कोणता पाणीदार सांगितलं होतं तुम्ही आले होता तर, या पाणीदार आमदाराने कोणता टप्पा बनवला? धापेवाळा कुणी बनवला? धापेवाळा याच्या आधीच बनले आहे. तुमचे जेव्हा पप्पाजी होते ना भाऊ देवभाऊ, त्याच्या आधीची योजना आहे. तर एवढेच बोलून मी फक्त आपल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला हे सांगू इच्छितो की शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचाराशी तडजोड होणार नाही, शक्य नाही. जय शिवाजी जय भवानी. ऐसा मुझे लगता है. तो दर्शकों, हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रविकांत गुड्डू बोपचे तथा महाविकास आघाड़ी के जो प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा आपने देखा. दर्शकों, बहुत ही जल्द अगली खबर में मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमाही.